ऐसी भी माँ होती है, खुद देख लो, आंसू नहीं रुकेंगे। सोहन के पिताजी ने सोहन की शादी के लिए रिश्ता देखने आए थे। उन्होंने लड़की से पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम सुशीला है। यह बोलते हुए सामने रखा हुआ ग्लास में शरबत पी जाती है। सामने रखे हुए बिस्किट नमकीन सब खा जाती है। सुशीला को देखकर सब आश्चर्य हो जाते हैं। कितनी सुंदर लड़की, लेकिन ऐसा लगा जैसे कितने दिनों से बिना कुछ खाए पिए है। खाने के बाद जैसे कि उसे कितनी शांति मिली हो। सोहन के पिताजी को थोड़ा अजीब लगता है। फिर वह पूछते हैं, तुमने कहाँ तक पढ़ाई की है? सुशीला कुछ बोलने जाती है, उससे पहले कि सुशीला की मैंने जवाब दिया, उसने यूनाइटेड यूनिवर्सिटी से बीबीए किया है। सोहन के पिताजी ने बोला, बहुत अच्छी बात है, लेकिन सोहन को कुछ गड़बड़ लगता है। सोहन अपने पिताजी से बोलता है कि पापा, मैं इनसे थोड़ा अकेले में बात करना चाहता हूँ। सोहन के पिताजी ने बोला, क्या बहन जी, क्या यह लोग थोड़ा अकेले में बात कर सकते हैं? उसकी माँ ने कहा, सोहन को अपने रूम में ले जाओ बेटा। सुशीला सोहन को रूम में ले जाती है। सोहन पूछता है, सुशीला, आप अपनी शादी से खुश तो हैं ना? मुझे कोई ऐतराज नहीं, पर शायद आपको जानने के बाद इस शादी से ऐतराज होगा। सोहन ने पूछा, क्यों? तो सुशीला ने बोला, यह घर गाड़ी सब मेरे पिताजी के होते हुए भी मेरा नहीं है। सबसे बड़ी बात कि यह मेरी असली माँ ही नहीं है। मेरा कोई अपना है तो मेरी एक बहन है। चालाकी से मेरे पिताजी की पूरी प्रॉपर्टी मेरी माँ ने ले ली और मेरे पिताजी को दिल का दौरा पड़ गया। पिताजी के जाने के बाद हम दोनों बहनें रहा करते थे और सौतेली माँ की अगली शिकार मेरी बड़ी बहन थी। बहुत पैसे वाले घर में उसकी शादी कर दी। मेरी सौतेली माँ ने शादी के वक्त जीजाजी से बहुत सारे पैसे ले लिया था। यह जान अब के और बाद मेरी भी बहुत शादी करके अत्याचार मेरी करते हैं। सौतेली माँ मेरे मेरे जीजा जी करना और चाहती यहाँ है। आने भी अपना नहीं देते इसलिए हैं। बड़े घर से मेरी रिश्ता बहन लेकर आती है। मेरी सौतेली माँ और मेरा भाई। मैं नहीं चाहती कि आप बिना कुछ जाने समझ यह गलती करें। सोहन कहता है, अच्छा मैं सब समझ गया, लेकिन तुम उस वक्त ऐसा अजीब तरीके से क्यों खाया? सुशीला ने कहा, क्योंकि कल मेरे हाथ से एक कांच का ग्लास गिर गया और टूट गया था, इसलिए मुझे कल से खाने नहीं दिया गया और आप लोगों के जाने के बाद मुझे यह सब नहीं मिलेगा, इसलिए मैंने उस वक्त इसे खा लिया था। आप लोग के जाने के बाद यह लोग मुझे हर बार की तरह मारेंगे, लेकिन मैं जानती हूँ जिसका सब कुछ भगवान ले लिया है उसे किस बात का डर। बोलते हुए सुशीला की आंखों से आंसू आने लगते हैं। वे दोनों फिर ड्राइंग रूम में वापस आते हैं। वापस आने से पहले सोहन चुपके से कॉल करता है, फिर सब के उद्देश्य में बोलता है, मैं आज और अभी सुशीला से शादी करना चाहता हूँ। मैंने अपने दोस्त को कॉल किया है, वह अभी पंडित जी को लेकर आता ही होगा। सुशीला की माँ, बेटा इतनी जल्दी किस बात की है? ठीक से अभी बात भी तो नहीं हुई, लेन देन की बात नहीं हुई, इतनी जल्दी किस बात की है? बेटा, सुशीला को मैं अपनी पत्नी का दर्जा देना चाहता हूँ। जितना मैंने इसको समझा है, कुछ भी नहीं चाहिए। और सासू, आपको कुछ चाहिए तो पुलिस स्टेशन में जाकर दे दूंगा, वहां से ले लीजिएगा। सोहन के पिताजी ने कहा, सोहन, यह सब क्या हो रहा है? बेटा, यह सब तुम क्या बोल रहे हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। सोहन ने कहा, पिताजी, आपने तो जीवन भर मुझ पर भरोसा किया है, आज भी आखिरी बार कर लीजिए। सोहन, डरो मत, मैं तुम्हारे जीजा जी जैसा नहीं हूँ। मेरे पास सब कुछ है, जो नहीं है वो है प्यार। प्यार मुझे आज मिल गया, जो मैं अभी लेकर जाऊंगा। यह बात सुनकर सुशीला सोहन की तरफ देखती है और खुद ही को खुशी के मारे उसके आंसू में पानी बहने लगता है। सबको सुशीला जैसा लाइफ पार्टनर मिले, यही दुआ करते हुए आज की कहानी यहीं समाप्त करते हैं। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।